Hello students, myself Aman from Police Public School Mansa. Today we will read class 10th subject SST chapter number 1 resource and development। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होते हैं और कैसे उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग is a technique or skill of proper और judicious use of resources। कि जो रिसोर्स है, जो हमारे रिसोर्स हैं, हम उनकी प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हम उनको यूज़ कर सकें, एक अच्छी टेक्निक के थ्रू हम उनको प्रॉपरली यूज़ कर सकें और जुडिशियस यूज़ होना चाहिए हमारे रिसोर्सेज का। जुडिशियस यूज़ का मतलब क्या है कि हम उनको अच्छे तरीके से, सभी लोग इक्वली हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। कि जो हमारे रिसोर्स हैं उनकी प्लानिंग करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। फर्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड मात्रा में हैं, वो हमारे पास लिमिटेड है, हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें वो क्या करने चाहिए, हमें उनकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितने रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि ज़्यादातर जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या है कि हर जगह पे एक जैसे रिसोर्स नहीं पाए जाते। देयर आर सम रीजन्स इन इंडिया विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशेंट्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम विचुअल रिसोर्सेज। कि हमारे इंडिया में इस तरह के भी कुछ रीजन्स हैं कि कुछ रीजन तो सेल्फ सफिशेंट है, उन रिसोर्सेज को अच्छे से वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे रीजन्स हैं जो प्रॉपरली उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे शॉर्टेज पाई जाती है। और इसकी जैसे एग्जांपल्स हैं आपकी, इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन। जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगह पे जो भी हमारे मिनरल्स है, कोल और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह से हमारा सेकंड पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पानी जो है रिसोर्सेज हमारा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब जो डैम्स वगैरह हैं वो वहाँ पे इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। थर्ड हमारी एग्जांपल है राजस्थान इज़ वेरी वेल इन सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि हमें राजस्थान के बारे में पता ही है, वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होती है। तो ये हमारी तीनों इसकी एग्जांपल्स हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करने के लिए इसलिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगा, जिसके कारण क्या है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसके ऊपर भी क्या है, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज को कम यूज़ करेंगे, अंडर यूटिलाइज़ करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, ताकि मतलब ये सोचेंगे कि हमारे रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसके कारण क्या है कि जो हमारे देश की इकॉनमी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को प्लान करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। कि जो भी हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसके लिए प्लानिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारी कंट्री है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपनी ज़रूरतों को वो अपनी कंट्री से ही पूरी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, वी हैव इनहर्टेड द रिसोर्सेज सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू पास ऑन दीज रिसोर्सेज टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने रिसोर्सेज को हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम उनको प्रिजर्व करके रखें। इसलिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किए हैं
उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें अपने रिसोर्सेज को प्लान करके चलना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रेजेंट के साथ साथ जो हमारा फ्यूचर है वो भी हमारा सिक्योर रहे। तो नेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में जो रिसोर्स हैं उनको कैसे प्लान किया जाता है। इंडियन इकॉनमी इज मिक्स्ड इकॉनमी, सम ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड सम आर इन प्राइवेट हैंड्स। कि जो इंडिया की इकॉनमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी है, और इसमें जो रिसोर्सेज हैं कुछ तो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और कुछ रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो द गवर्नमेंट मेक्स कंसर्न्ड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स थ्रू प्लानिंग कमीशंस रिसोर्स प्लानिंग थ्रू 5 years प्लान्स। सो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरह की एफर्ट करती है कि जो भी उसके गोल्स हैं अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली या एक अच्छे प्लानिंग के थ्रू यूज़ करने के लिए, तो वो इसको अपने गोल्स को 5 years प्लान के थ्रू वो अचीव करती है। द 5 years प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। जो 5 year प्लान्स हैं वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। इसके बाद हम रीड कर रहे हैं कि जो रिसोर्स प्लानिंग है किस तरह का प्रोसेस होता है, वो उसका किस तरह से वो जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, कि सबसे पहले कंट्री के जिस भी रीजन में रिसोर्स पाए जाते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, और वहाँ पे इन्वेंट किया जाता है कि किस जगह पे किस कंट्री में कौन से रीजन में जो रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि उस चीज़ का सर्वे किया जाता है कि कितने रिसोर्स है वो वहाँ पे पाए जाते हैं, कितना कितना एरिया वहाँ पे आता है। सेकंड है मैपिंग। इसके बाद उस चीज़ को मैप के अकॉर्डिंग मतलब उस चीज़ को लोकेट किया जाता है। थर्ड वन है हमारा पॉइंट क्वालिटेटिव। ठीक है, इसके बाद जो भी रिसोर्सेज की जो भी क्वालिटी है उसके बारे में देखा जाता है कि जो रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो किस तरह की जो क्वालिटी है रिसोर्सेज की। इसके बाद है क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रोसेस आता है उसका क्वांटिटी, कि जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी क्वांटिटी में उस एरिया में या उस रीजन में पाए जाते हैं। और एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और इसके हिसाब से एस्टिमेट लगाया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं किस रीजन में कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसके बाद उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी जो टेक्नोलॉजी है, जो कौन सी जो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, उस चीज़ को भी इस प्लानिंग स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि जो भी हमारा इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का जो भी प्लान है उसको, और जो भी ओवरऑल जो भी हमारे नेशनल डेवलपमेंट के जो भी प्लान्स हैं रिसोर्सेज का और नेशन के जो भी प्लान्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मैच किया जाता है, कि उनका जो भी बजट बनाया है वो इक्वली चल रहा है, जहाँ हमारी रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा खर्च तो नहीं आ रहा। इस चीज़ की क्या है, इसमें मैचिंग की जाती है। सो द रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्स प्लानिंग है वो हमारे लिए एसेंशियल है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, कि जो भी हमारे इस अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनके फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए ये कितने हमारे लिए इसेंशियल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया सस्टेनेबल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो इस तरह से होनी चाहिए जिसमें हमारा क्या है, एक तो इन्वायरमेंट हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट को हम बिल्कुल ख़त्म ना करें, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखें,
और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए कि जो भी रिसोर्स हमारी फ्यूचर जनरेशन यूज़ करेगी, ठीक है, वो हमें ये नहीं कि हम सारे उनको हम ही ख़त्म कर दें, हमें अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करके रखना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रिसोर्स प्लानिंग। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक के बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।